हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। कामना करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 4 का सब्जेक्टिव करने वाले हैं। सब्जेक्ट संपूर्ण क्रांति। लेखक परिचय मैंने कर चुके थे, उसका आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट में उसका लिंक दे देंगे। आप उसको नहीं देखे हैं तो दोबारा जाके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वह किस शब्द पर स्वीकार करते थे। उत्तर इसका प्यारा सा और सुंदर सा जवाब मैंने आपको देने की कोशिश तैयार किए हैं आपके लिए। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में कार्य विचार था। सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बातें सुनी जाएगी, छात्रों की बात अधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उसके साथ बिताया जाएगा। जन संघर्ष की समितियां की बात सुनी और समझी जाएगी। पर फैसला मेरा ही होगा, सबकी इस फैसला को मानना होगा। जयप्रकाश नारायण जी ने कह रहे हैं सबकी बात मानी जाएगी पर फैसला जयप्रकाश नारायण जी का ही होगा, ये कहना चाहते हैं। सबकी इस फैसला को मानना होगा बोला, और ये भी बोला कि सबको इस फैसला को मानना होगा। अतः जयप्रकाश नारायण का साफ साफ कहना था आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, पर अंतिम फैसला उनका ही होगा, जयप्रकाश नारायण जी का, ताकि आंदोलन सफल हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 करें जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास परिचय दे। इस अवधि में की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, मीन्स आपको अच्छा लगा। इसका प्यारा सा जवाब आपके लिए तैयार किए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उत्तर, छात्र जीवन और पैसे ना रहने के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका प्रवास का अपने काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी पूरा किया। हमें यह वाक्य हमको बहुत ही अच्छा लगा, प्रभावित किया। अपने जीवन के लिए कुछ भी करना पड़े, हार नहीं मानना चाहिए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए और रेसियन टेलर के वाले के घर से, मतलब उसके यहाँ क्लास करते थे, और गर्मी की छुट्टी में टाइम में वह छुट्टी नहीं कर वह काम करते थे। एक ही कमरा में रहते थे 4-5 लोग ताकि रूम का किराया कम पड़े। अमेरिका में बागानों में काम किया, कारखानों में किया, लोहे के कारखानों में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं, मीन्स बदबू से मर जाते हैं, उन कारखानों में जयप्रकाश नारायण जी ने काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, छुट्टी के समय में वह होटलों में काम कर लेता था। कौन? जयप्रकाश नारायण जी ने। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ? क्या कारण थी जो नहीं हुआ? इसका प्यारा और सुंदर सा जवाब
बनाए हैं आपके लिए, लिखे हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हम इसी तरह की वीडियो आप तक लाते रहेंगे। उत्तर, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल मीन्स दाखिल हुआ? क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल नहीं हुए। अदापि उसे लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवाद भाषा में बुर्जुआ क्लास भी कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उनके नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए। अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी में या सब पार्टी में किया जाता था, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया मीन्स शामिल नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स 4, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। उत्तर, प्यारा और सुंदर सा जवाब। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन है जो जनता के शांति में, कार्य में, कर्मों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो वह क्या है? डेमोक्रेसी क्या? वह दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 5, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? प्यारा और सुंदर सा जवाब, चलिए देखते हैं। उत्तर, बापू के सामने वह कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू या बात, और बापू में इतनी महानता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। 1954 में सर्वोदय में आया, बिहार में जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई ही कहता था। उनका बड़ा स्नेह था मीन्स प्यार था। हमारे ऊपर पता नहीं क्यों मुझे वह बहुत मानते थे। यह सभी बापू और नेहरू जी की विशेषता का उल्लेख जेपी मीन्स जयप्रकाश नारायण जी ने किया। हमारे ऊपर पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत, या सभी बापू और नेहरू जी की विशेषता का उल्लेख जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने किया अपने भाषण में। क्वेश्चन नंबर 6, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? आपको बताना है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्यों होता है। क्या आप जेपी से सहमत हैं मीन्स उनके बातों से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव आप देंगे? इसे भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आप क्या राय देंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए जी, क्योंकि आपने लाइफ में तो जुड़े ही नहीं थे, इसलिए प्यारा सा और सुंदर सा जवाब मैंने आपके लिए इतना मेहनत करके तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हाँ, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करके कमेंट करना ना भूलें।
भ्रष्टाचार की जड़ यह है कि शिक्षित लोग को ना चुनकर भ्रष्टाचार घूसखोरी गलत आदमी को चुन लेते हैं। किसी के दबाव के कारण यह सब भ्रष्टाचार की जड़ है। युवक की राजनीति में आना चाहिए, मीन्स अंग लोग को आना चाहिए। हम जेपी से सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए शिक्षित पढ़े हुए नौजवान युवक को राजनीति में आना चाहिए। यह मेरी सुझाव है, आप अपनी सुझाव कमेंट में बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? इसका प्यारा सा उत्तर, दल विहीन लोकतंत्र में कमजोर आदमी को मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उनसे घूस लिया जाता है और ना जाने कितनी उन पर कार्रवाई की जाती है और रिश्वत भी मांगी जाती है छोटे छोटे काम के लिए। साम्यवाद में कमजोर वर्ग, मध्य वर्ग के लोग को भी अपना हक बिना रिश्वत, बिना कोई कार्रवाई के आसानी से शांतिपूर्वक अपने अधिकार को प्राप्त कर पाते हैं। या थी दलहीन और साम्यवाद का संबंध। या तो मेरी राय थी, आप अपनी राय खुद से दे, कमेंट में दे। क्वेश्चन नंबर 8, संघर्ष समितियां से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा थी, मीन्स क्या आशाएं उनकी थी? उत्तर, यह संघर्ष समितियां करेगी, मीन्स उसकी आशाएं थी। एक तो यहाँ की जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम लोग अपने हिसाब से राय से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगे, मीन्स उनको खड़ा कर पाएंगे चुनाव में। अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करे, मीन्स चुने आदि। इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे, मीन्स तरीका बनाएंगे जिससे आपस में बिना फूट हुए, मीन्स झगड़ा किए हुए, किसी हुज्जत ऐसे दंगे फसाद किए हुए बगैर यह समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार का चुनाव में जनता संपूर्ण रोल अदा करेगी। संघर्ष समितियां से जयप्रकाश नारायण जी की अपेक्षा, मीन्स आशा ये सब थी। क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का लास्ट अंतिम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताइए कि वह सबसे अधिक प्रभावित, मीन्स अच्छा क्यों लगा, ये बताना है आपको। इसका उत्तर, जयप्रकाश नारायण यह कि अमेरिका में बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे की कारखानों में काम किया, जहाँ जानवर मीन्स
मारे जाते हैं, जिससे व्यवस्था के कारण, बदबू के कारण वहाँ पर उन्होंने काम किया। जब जब यूनिवर्सिटी में छुट्टियां होते थे तो वह अपने खर्चे के लिए कुछ काम होटल में काम कर लेते थे, वेटर का प्लेट साफ कर लेते थे। यह शब्द हमको बहुत प्रभावित किया। दूसरी बात यह कि लोग अपने हिसाब से उम्मीदवार चुन सकेगी, यह अधिकार जयप्रकाश नारायण जी ने उत्तर जयप्रकाश नारायण यह कि अमेरिका में बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे की कारखानों में काम किया, जहाँ जानवर मारे जाते हैं वहाँ पर भी उसने काम किया। जब यूनिवर्सिटी में छुट्टियां होते थे तो वह अपने खर्चे के लिए कुछ काम होटल में काम कर लेते थे, वेटर का प्लेट साफ कर लेते थे। यह शब्द हमको बहुत ही प्रभावित लगा, मीन्स अच्छा लगा। दूसरी बात यह कि लोग अपने हिसाब से उम्मीदवार चुन सकेगी, यह अधिकार जयप्रकाश नारायण जी ने ही लोगों के, मध्य वर्ग के, गरीबों की मन में ये हिम्मत जुटाई थी, उत्साह जगाई थी और बताए अपने भाषण के माध्यम से। इस तरह हमारा वीडियो अंत होता है इस चैप्टर का। तो वीडियो रहने के लिए धन्यवाद। तो आप नए हैं तो जाते जाते कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक तुरंत से तुरंत पहुँचे। तो तब तक के लिए जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते जाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपके लिए इतना हम मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकेंगे। हमें आपसे उम्मीद है कि इतना कर पाइएगा, और आप अपनी राय आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए।